राजा ने सैनिकों को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया और वे लड़ते ही रहे। अब बूढ़े आदमी को एक और तरकीब सोचनी पड़ी। वह दुनिया की सड़क पर जाकर एक स्टेडियम बना देता है। सैनिक अपने हथियार फेंक कर खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े आदमी को लगा अब मैं चैन से सो पाऊंगा। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता और फिर से लड़ाई की आवाज आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं, स्टेडियम में हो रहा था। बूढ़े आदमी को बहुत गुस्सा आ गया। राजा की लड़ाई की आदत देखकर उसने अपना मोबाइल फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ नर्क में बैठा यमदूत था। यमदूत ने अपने 2 राक्षसी सिपाहियों को भेजो, लेकिन राजा को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसके लिए मुसीबत आने वाली है। वह तब भी लड़ाई को जारी रखने में ही मस्त था। नर्क से आए दोनों सिपाही जमीन के अंदर से निकले और राजा को पकड़कर नर्क में ले गए। जब वे नर्क में पहुंचा तो उसने नर्क में एक अजीब आदमी को देखा। वह आदमी ऊंचाई की तरफ एक बड़ा पत्थर धकेलने में लगा हुआ था। राजा यह सब देखकर हैरान रह गया। इसके बाद राजा को मृत्यु के देवता ने जेल में बंद कर दिया और जेल के दरवाजे पर एक भारी ताला लगा दिया। जब मृत्यु और उसके सिपाही चले गए, तब वह पत्थर वाला आदमी उस चट्टान से बचकर भाग रहा था। तब राजा ने उसे जेल के सामने से भागते हुए देखा। तब उसको एक तरकीब सूझी। जैसे ही वह आदमी वहां से गुजरा, राजा ने उसे जेल की तरफ खींचकर उसकी जान बचा ली और कहा कि वह इस चाबी से यह ताला खोल दे। आदमी मान गया और उसने ताला खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, राजा ने उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब वह आदमी पिंजरे में था। पिंजरे में जाकर उसने विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे लगा अब उसे पत्थर भी धकेलने पड़ेंगे। राजा ने उसकी फिक्र नहीं करी और सीधा ऊपर की ओर चढ़कर वापस दुनिया में चला गया। ऐसी और स्टोरीज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।